आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 44 खेला जाएगा कोलकाता के ईडन गार्डन्स में और इस मुकाबले में केकेआर और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगी। ये मुकाबला खेला जाएगा शनिवार 26 अप्रैल शाम 7:30 बजे से। और इस वीडियो में बात करेंगे फैंटेसी टीम के बारे में। वो 11 नाम जो आपको मालामाल कर सकते हैं, वो 11 नाम जो आपको बहुत सारे फैंटेसी पॉइंट्स कमा कर दे सकते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन फैंटेसी टीम वाली जो वीडियो हमारी होती है, अगर आप रेगुलर उसे देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि हम डायरेक्ट आपको पॉइंट यानी मुद्दे पर नहीं आते हैं। उस तक पहुंचने से पहले थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत हमें भी करनी पड़ेगी। तो कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिसके बेसिस पर आपको अपनी टीम बनानी चाहिए। उनको बिना जाने तो टीम बनाने की गलती आपको करनी ही नहीं चाहिए। तो रिजू मेरे साथ मौजूद है। रिजू बताएंगी सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर पिच का मिजाज, और फिर उसके बाद मौसम की क्या जानकारी, और मौसम और पिच के हिसाब से कैसे प्लेयर्स हमें रखने चाहिए। तो मैच नंबर 44 खेला जा रहा है डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच में, और ये मुकाबला होगा ईडन गार्डन्स में। अगर इसके पिच के स्वभाव की अगर हम बात करें तो ये बल्लेबाजों के लिए मददगार है, तेज गेंदबाजों के लिए यहाँ अवसर है, और स्पिनर्स की भूमिका पर भी चर्चा होगी। तो ईडन गार्डन्स की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है, जहां रन बनाना अपेक्षाकृत आसान होता है। पिछले मैचों में यहाँ हाई स्कोर देखे गए हैं। तेज गेंदबाज की अगर बात करें तो शुरुआती ओवर में तेज गेंदबाजों को पिच से उछाल और गति मिल सकती है, जिससे वो प्रभावी साबित हो सकते हैं। शुरुआती ओवर्स की बात यहाँ हो रही है। फिर स्पिनर्स की बात करें तो मैच के मिडिल ओवर्स में स्पिन गेंदबाज महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि पिच समय के साथ धीमी हो सकती है, जिससे स्पिनरों को टर्न और नियंत्रण में मदद मिल सकती है। मतलब ये जो पिच का स्वभाव है, यहाँ बल्लेबाजों को फायदा होगा, तेज गेंदबाजों को फायदा होगा, लेकिन पावर प्ले में। और स्पिनर्स की भूमिका आएगी पावर प्ले के बाद, मतलब मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स की भूमिका आएगी। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर किसी को नुकसान है, किसी भी टाइप में नुकसान है इस पिच पे। फिर औसत स्कोर की अगर बात करें तो पहली पारी का औसत स्कोर ईडन गार्डन्स में पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 160 रन है, लेकिन हाल के मैचों में यहाँ 200 से अधिक के स्कोर भी देखे गए हैं, जो पिच की बल्लेबाजी के लिए अनुकूलता को दर्शाता है। हाई स्कोरिंग पिच है क्योंकि यहाँ बल्लेबाजों के लिए मददगार पिच है ये तो। और जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि लगभग 160 है, लेकिन हाल फिलहाल में यहाँ 200 के पार जा रहा है रन स्कोर, तो मतलब ये हाई स्कोरिंग पिच है। मौसम के मिजाज की अगर बात करें तो आईपीएल 2025 के मैच नंबर 44 के लिए मौसम विभाग ने कोलकाता का मौसम मैच के लिए अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 36 डिग्री तो वहीं 28 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही है। मौसम विभाग ने इस मैच के लिए बारिश की चेतावनी जारी नहीं की है, तो वहीं 58% ह्यूमिडिटी रहने का भी अनुमान जताया है। तो मौसम का मिजाज भी बहुत ही बढ़िया है, और ये मुकाबला हम अच्छे खासे देखने वाले हैं। बिल्कुल। और अगर हेड टू हेड आंकड़ों की बात करें तो केकेआर और पंजाब किंग्स के बीच में अब तक कुल 34 मुकाबले खेले गए, जिसमें केकेआर ने 21 मुकाबलों में बाजी मारी और 13 मैचेस में सिर्फ पंजाब किंग्स को जीत मिली है। लेकिन ये श्रेयस अय्यर की पंजाब है जो अपने पुराने सारे हेड टू हेड आंकड़े जो है वो सही कर देंगे। और हालांकि अभी ये इस मुकाबले से या एक मैच से नहीं सही होगा, धीरे धीरे सही होगा, बट देन ये श्रेयस अय्यर है। और अभी आपने एक इंटरेस्टिंग बात कही थी कि डिफेंडिंग चैंपियंस केकेआर और पंजाब के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा, और केकेआर को चैंपियन किसने बनाया था? श्रेयस अय्यर ने बनाया था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग मैचअप होगा। श्रेयस अय्यर को उस टीम के सामने खेलता हुआ देखना जिस टीम ने शायद एक तरीके से भरोसा नहीं जताया कि उन्हें मतलब अपनी टीम में रखे, या उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं दे पाए, कि उन्हें रोक नहीं पाए अपनी टीम में। एक ही सीजन में वो आए और चैंपियन बना दिया टीम को। मतलब बहुत ज्यादा इफ एंड बट नहीं था, क्योंकि उससे पहले अगर आप देखेंगे तो वो चोटिल थे, बहुत ज्यादा मुकाबले उन्होंने खेला नहीं था। नतीजा ये भी निकला कि श्रेयस अय्यर फिर वो दूसरे खिलाड़ी बन गए आईपीएल 2025 के जो सबसे महंगे बिके। बिल्कुल। और महंगे खिलाड़ियों में एक श्रेयस ही अय्यर है जिनको देख के उनके ओनर्स को लगता होगा करके कि पैसा वसूल है। हेनरिक क्लासन बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन काव्य मारन को उनको देख के ऐसा लगता नहीं होगा कि भाई 23 करोड़ दिया है तो कुछ काम भी हो रहा है, क्योंकि वो अगर बल्लेबाजी कर रहे हैं तो पूरी टीम ही फ्लॉप हो रही है। श्रेयस अय्यर 27 करोड़ लेकर अपनी टीम को लीड भी कर रहे हैं और पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर बरकरार रखा है। अब बहुत ज्यादा बात हो गई इस चीज पर, अब हम बात करेंगे प्लेइंग 11 की।
प्लेइंग 11 में वो कौन से प्लेयर्स हैं जो दोनों ही टीमों का प्रतिनिधित्व करेंगे और किन प्लेयर्स में से हमें हमारी टीम बनानी है। तो प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या पंजाब की बात हो रही है, श्रेयस अय्यर, मार्कस स्टोइनिस, जॉश इंग्लिश, ग्लेन मैक्सवेल, शशांक सिंह, नेहल वडेरा, मार्को यंसन, हर्षदीप सिंह और युजवेंद्र चहल। ये 11 नाम पंजाब की तरफ से आपको खेलते हुए दिखेंगे, जिसमें प्रभसिमरन सिंह पर आप दाव लगा सकते हैं, प्रियांश आर्या पर लगा सकते हैं, श्रेयस अय्यर पर लगा सकते हैं, मार्कस स्टोइनिस पर लगा सकते हैं। सारे ही प्लेयर हैं जिन पर आप दाव लगा सकते हैं, क्योंकि ये वो प्लेयर्स हैं जो एक नहीं चलता तो दूसरा चलता है। लेकिन अगर सीरियस नोट पे अगर जानना हो कि भाई किन पर हमें दाव लगाना चाहिए, तो एक श्रेयस अय्यर को आप पकड़ के रखिए, नेहल वडेरा को पकड़ के रख सकते हैं आप, प्रभसिमरन सिंह है, इधर अर्शदीप सिंह है, मार्को यंसन है, युजवेंद्र चहल है। बाकी तो प्लेयर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, जैसे शशांक सिंह भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जब मौका मिला है उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है। वहीं अगर आप केकेआर की प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो क्यूडी के और सुनील नारायण ओपन करेंगे, अजिंक्य रहाणे आएंगे, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, अंकुरिश रघुवंशी, उसके बाद आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, मोइन अली, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती। इस टीम में अगर आप देखें तो इस टीम में आप अजिंक्य रहाणे पर दाव लगा सकते हैं, अंकुरिश रघुवंशी पर दाव लगा सकते हैं, वरुण चक्रवर्ती पर दाव लगा सकते हैं, और आपको अगर दाव लगाना तो आंद्रे रसल पर लगाइए, क्योंकि आंद्रे रसल भले ही बहुत ज्यादा गेंदबाजी नहीं करते, लेकिन जितनी भी देर वो गेंदबाजी के लिए आते हैं, एक ओवर चाहे एक ओवर हो चाहे 3 ओवर हो, मिनिमम एक विकेट तो वो निकाल ही लेते हैं अपनी टीम के लिए। अब बात करते हैं टीम नंबर 1। टीम नंबर 1 में देखें तो प्रभसिमरन सिंह हमने विकेट कीपर के तौर पर लिया है, उसके बाद श्रेयस अय्यर है, अजिंक्य रहाणे है, प्रियांश आर्या है, अंकुरिश रघुवंशी, वेंकटेश अय्यर। 6 बल्लेबाज अब तक है, उसके बाद 2 आपके पास बैटिंग ऑप्शन है ऑलराउंडर्स के रूप में, एक होंगे मार्को यंसन और एक होंगे आंद्रे रसल, जिनका बल्ला चल नहीं रहा है, लेकिन इस मुकाबले में बल्ला उनका चल सकता है। बॉलर्स की बात करें तो अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा, माफी चाहूंगा, वैभव अरोड़ा होंगे टीम में। अगर आप इस टीम को देखें तो पिच के मिजाज के हिसाब से हमने ये टीम बनाई है। 5 यहाँ पर बैटिंग ऑप्शन, 2 इधर, 7 1 8 8 आपके पास बैटिंग ऑप्शन है और 5 आपके पास गेंदबाजी के ऑप्शन है। इस टीम में अगर आप देखेंगे तो प्रभसिमरन सिंह लगातार फॉर्म में है, श्रेयस अय्यर फॉर्म में है, प्रियांश आर्या ठीक ठाक ही फॉर्म में है, मतलब वैसा नहीं कह सकते कि हर मैच में ही बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं। अंकुरिश रघुवंशी पिछले कुछ मुकाबलों से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं केकेआर के लिए। वेंकटेश अय्यर फॉर्म में नहीं है, लेकिन कप्तान वाइस कैप्टन मुझे लगता है, केकेआर के कप्तान वाइस कैप्टन मुझे लगता है इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। आंद्रे रसल के बल्ले से मुझे उम्मीद है कि इस मुकाबले में एक बड़ी पारी आ रही है। और उसके बाद अगर आप गेंदबाजों की बात करें तो हर्षदीप सिंह पंजाब के लीडिंग विकेट टेकर, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, ये तीनों ही जबरदस्त गेंदबाजी करेंगे। इस टीम में स्पिनर्स आपको नहीं दिख रहे होंगे, स्पिनर्स आएंगे आगे, लेकिन इस टीम में हमने नहीं लिया है। अजिंक्य रहाणे को हमने इस टीम का कप्तान बनाया है और वाइस कैप्टन बनाया है आंद्रे रसल को। अब अपने दूसरे फैंटेसी 11 पर अगर हम नजर डालें तो हमने विकेट कीपर के तौर पर प्रभसिमरन सिंह पर ही भरोसा जताया है, और भरोसा जताया है कि हमने डायरेक्ट उन्हें वाइस कैप्टन बना दिया। फिर बैटर्स में श्रेयस अय्यर है, अजिंक्य रहाणे है, प्रियांश आर्या, वेंकटेश अय्यर और निहाल वडेरा। आप देखेंगे तो बैटर्स में श्रेयस अय्यर को हमने रखा है क्योंकि लगातार उनका बल्ला चल रहा है। प्रियांश आर्या का भी बल्ला एक बार शतकीय पारी देकर गया है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा चल रहा है, फिर रुक जा रहा है, फिर चल रहा है, फिर रुक जा रहा है। तो लग रहा है कि यहाँ कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हो सकता है कि प्रियांश आर्या का बल्ला चल जाए। प्रभसिमरन सिंह का भी बल्ला चल रहा है, इसलिए हमने उन्हें वाइस कैप्टन बना दिया है। फिर ऑलराउंडर्स में है मार्को यॉनसन, आंद्रे रसल, बॉलर्स में है वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा। कैप्टन हमने बनाया है इस टीम में वेंकटेश अय्यर को, और वाइस कैप्टन आपके प्रभसिमरन सिंह है। बॉलर्स में आप देख सकते हैं वरुण चक्रवर्ती को हमने रखा है, अर्शदीप सिंह को रखा है और हर्षित राणा को रखा है। तो यहाँ पर अब कोलकाता नाइट राइडर्स से 1 2 3 4 5 कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी हैं और 6 खिलाड़ी हैं पंजाब किंग्स की। जैसे आपने पिच रिपोर्ट देखी होगी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हमने आखिरी में ये बताया था कि बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि पंजाब किंग्स इस मुकाबले को अपने नाम कर ले, और यही कारण है कि पंजाब किंग्स के ज्यादा प्लेयर को रखा है हमने, क्योंकि पंजाब किंग्स का हर प्लेयर, हर खिलाड़ी, 11 के 11 खिलाड़ी चल रहे हैं। अगर कोई नहीं चल रहा, अगर एक नहीं चल रहा तो 2 चल जा रहा है, 2 नहीं चल रहे 3 चल जा रहे हैं। तो मतलब पंजाब किंग्स फुल फॉर्म में है और लगातार पॉइंट्स टेबल पर बढ़ रही है। तो यही कारण है कि हमने 6 प्लेयर्स पंजाब किंग्स से रखे हुए हैं।
फिर अब तीसरी फैंटेसी पर नजर डालें तो प्रभसिमरन सिंह है विकेट कीपर के तौर पर। बैटर्स में है श्रेयस अय्यर, अजिंक्य रहाणे, प्रियांश आर्या, निहाल वढेरा, वेंकटेश अय्यर और अंकुरिश रघुवंशी। ऑलराउंडर्स में सुनील नारायण, मार्को जॉनसन और बॉलर्स में है वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह। आप देख रहे होंगे बैटर्स में हमने कुछ ज्यादा प्लेयर्स को रखा हुआ है। तो यहाँ आप देखेंगे बैटिंग ऑप्शन 9 बैटिंग ऑप्शन है आप पे और बॉलर्स में 4 बॉलर्स हैं। जैसे कि पिच रिपोर्ट में हमने बताया कि बैटिंग फ्रेंडली पिच है, इसलिए यहाँ पर आपको तीसरे फैंटेसी 11 में बैटिंग ऑप्शन ज्यादा मिल रहे हैं। कप्तान हमने प्रभसिमरन सिंह को बना दिया है और श्रेयस अय्यर को वाइस कैप्टन बना दिया है। दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन आपको पंजाब किंग्स से मिलेंगे, क्योंकि जैसे मैंने अभी पिछली प्लेट पे बताया कि पंजाब किंग्स के जीतने के चांसेस ज्यादा है। हालांकि कोलकाता के सरजमी पर ये मुकाबला हो रहा है, लेकिन पंजाब किंग्स फुल फॉर्म में है। प्रियांश आर्य को हमने रखा है। कोलकाता नाइट राइडर्स से अजिंक्य रहाणे है, वेंकटेश अय्यर है, अंकुरिश रघुवंशी। एक लौते मैं कहूं जो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कुछ प्रूफ कर रहे हैं तो वो अंकुरिश रघुवंशी है। लगातार उनका बल्ला चल रहा है और उन्हें साथ नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स इस वक्त नहीं चल पा रही है। तो ये हमारी तीसरी फैंटेसी 11। और अगर फैंटेसी टीम नंबर 4 पर नजर डाले तो उसमें प्रभसिमरन सिंह होंगे। बैटर्स में श्रेयस अय्यर, अजिंक्य रहाणे, प्रियांश आर्य और अंकुरिश रघुवंशी। ऑलराउंडर्स में सुनील नारायण, मार्को जॉनसन और आंद्रे रसल, 3 आपके ऑलराउंडर्स हैं। और बॉलर्स में वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल। जैसे अभी आपको पहली टीम में बताया था कि स्पिनर्स भी आएंगे और ये वो टीम है जिसमें स्पिनर्स भी है। दोनों ही टीमों के जो स्टार स्पिनर हैं वो आपको यहाँ मौजूद दिख रहे हैं। तेज गेंदबाजी के भी ठीक ठाक ऑप्शन है। अगर गेंदबाजों के ऑप्शन की बात करें तो वो 6 है और अगर आप बल्लेबाजों के ऑप्शन की बात करें तो वो आपके होंगे 8 बैटिंग ऑप्शन है और 6 आपके हो गए बॉलिंग ऑप्शन। और इस टीम की बात करें तो इस टीम में 2 ऐसे प्लेयर जो कैप्टन वाइस कैप्टन हमने बनाए हैं वो अपनी अपनी रिस्पेक्टेड टीम के लिए बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं। अजिंक्य रहाणे अपनी टीम यानी केकेआर के लिए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो वहीं पंजाब के लिए श्रेयस अय्यर भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। बीच में कुछ मुकाबले जरूर वो सेट होने से पहले ही आउट हो जा रहे हैं, लेकिन जिस मुकाबले में वो सेट हो रहे हैं फिर एक बड़ी ही पारी आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में हमने आपको 4 टीमें बताई, टीम नंबर 1 से लेके टीम नंबर 4। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है इन चारों में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपकी फैंटेसी टीम में कोई और नाम है तो उन प्लेयर्स के नाम हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।